Hello everyone and a very good morning from धर्मकोट. So धर्मकोट इज़ बेसिकली अ स्मॉल विलेज जो मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर और ऊपर है. तो हम लोग इससे पहले मैक्लोडगंज में रुके हुए थे एंड कल हम लोग धर्मकोट आ गए हैं. एंड कल हम लोग कुछ नहीं किया, मतलब यहाँ पे बैठ के बस रिलैक्स किए हैं. ऐसा ही कुछ प्लान था. मतलब ये जगह मैं सेकेंड टाइम आ रही हूँ, तो मुझे मेरे लिस्ट में ये था कि मुझे एक बार फिर से आना है क्योंकि बहुत ही काम पीसफुल सा प्लेस है. अगर आप लोग एक लॉन्ग स्टे वर्केशन वगैरह का कुछ सोच रहे हो तो ये जगह आप प्रेफर कर सकते हो. बहुत सारी होम स्टेज़, हॉस्टल सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है. यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कैफ़ेज़ वगैरह सब कुछ बनी हुई है. तो एवरीथिंग इज़ हियर, बट बहुत ही काम सा प्लेस है. तो एंड धर्मकोट ऑल्सो नोन एज द बेस लोकेशन फॉर त्रियुण ट्रेक, जो काफ़ी फेमस है. तो आज हम लोग यहाँ से ऊपर त्रियुण ट्रेक करने का सोचे हैं. अभी हम लोग ऑल रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद त्रियुण ट्रेक का स्टार्ट करेंगे. सो यहाँ से त्रियुण ट्रेक इज़ अराउंड 6 किलोमीटर ऐसे बोल रहे हैं. टाइम लग सकता है 5 घंटे के आसपास. देखते हैं क्या होता है. चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद जर्नी करेंगे एंड देखते हैं ऊपर जाके क्या होता है. हमारी प्लानिंग अभी भी कुछ फिक्स नहीं है कि ऊपर में कैंपिंग करेंगे या क्या, मतलब डे ट्रेक करके वापस आ जाएंगे. तो जैसा भी होता है वो ऑन द स्पॉट हम लोग डिसाइड करेंगे एंड मैं इन्फॉर्मेशन भी देती रहूँगी. सो लेट्स स्टार्ट. स्टार्टिंग द ट्रेक नाउ. हम लोग यहाँ हॉस्टल में रुके हुए थे यहाँ पे, और यहाँ से ट्रेक स्टार्ट है. इसीलिए मैंने हॉस्टल चूज़ किया क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से ट्रेक करना थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है कि मैक्लोड से नहीं तो 2 किलोमीटर और चलना पड़ता है. तो फ़िलहाल मैं और आयुष जो है ट्रेक स्टार्ट कर रहे हैं. नीचे और भी 4-5 लोग हैं जो ज्वाइन करेंगे, बट हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज आई नो माई स्पीड. भले मुझे मतलब मोटिवेशन लेके मैं चढ़ना स्टार्ट तो कर दूँगी, बट आई नो कि मैं बीच में स्लो पढ़ूँगी. तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा उन लोगों से पहले स्टार्ट कर रहे हैं. वो लोग आएंगे, फिर साथ में कैचअप करेंगे और आगे बढ़ेंगे. हम लोग अभी 1 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं. मतलब हॉस्टल से ऊपर यहाँ तक 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग चढ़े हैं. और यहाँ पे है गल्लू टेम्पल मेरे पीछे. तो सो इस पॉइंट तक हम लोगों को आने में आधा घंटा के आसपास लगा. इसके बाद यहाँ से इस तरफ जो रूट जाती है ये है त्रियुण ट्रेक. यहाँ से इसका त्रियुण का ट्रेल है पूरा. एंड बोल रहे कि यहाँ से अनदर 6 किलोमीटर टिल द त्रियुण टॉप. तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुक रहे हैं. यहाँ पे आपको स्टिक वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें रेंट पे आप ले सकते हो, मिल जाती है. बाकी खाने का सामान भी आप ले सकते हो यहाँ से. तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट लेने के लिए बैठेंगे. देख रहे हैं कि पीछे वाले लोग आ रहे हैं कि नहीं, वरना हम लोग ही आगे निकलेंगे. तो यहाँ से जो है ये त्रियुण की ट्रेल है. एंड गल्लू टेम्पल तक जो रोड है ना, वहाँ तक गाड़ियाँ भी आती है. मतलब प्रॉपर रोड बनी हुई है. अगर आप लोगों को ट्रेक मतलब गल्लू टेम्पल तक ट्रेक नहीं करना है तो मैक्लोड से आप गाड़ी लेके गल्लू टेम्पल तक आ सकते हो. फिर वहाँ से आपको ट्रेक स्टार्ट करनी पड़ेगी. तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली त्रियुण ट्रेक. तो चलो लेट्स गो. तो हम लोग ट्रेल पे थोड़ी सी आगे आए हैं. 1 किलोमीटर के आसपास ऊपर चढ़े हैं. और भी आगे अनदर 4 किलोमीटर्स हम लोग को चढ़ना है. और ये जो ट्रेल है ये एंटायरली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आती है. तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे इधर उधर कचरा मत फेंकिए. वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एज अ टूरिस्ट. एंड देखते हैं, हम लोग बहुत ही स्लो पेस में चल रहे हैं, आराम से.
हो सकता है कि आगे का और हम लोग को 3 घंटा लग जाए, बट हम लोग आराम आराम से रिलैक्स होकर चल रहे हैं। ट्रेल पे आप लोग 1-1.5 किलोमीटर ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक व्यू पॉइंट दिखेगा। यहाँ से आपको पूरा धर्मकोट, मैक्लोडगंज और नीचे धर्मशाला पूरा व्यू है। मतलब अब थोड़ा सा अभी धुंधला सा है, बट अगर क्लियर रहता है तो बहुत और क्लियर से दिख सकता है। बट इट्स रियली ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे आप लोग 2-3 मिनट रुको, रेस्ट भी हो जाएगी, साथ में व्यू भी एंजॉय कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको ट्रेल में यहाँ पे एक मैजिक व्यू पॉइंट, मैजिक व्यू कैफ़े है मिलेगा। यहाँ नीचे साइड में एक और कैफ़े भी है। तो आप लोग यहाँ से अगर मतलब यहाँ पे पानी वगैरह रिफ़िल करवा सकते हो। प्राइस थोड़ी सी हाई है, नीचे से डबल प्राइस पे सब कुछ मिलता है, ऊपर में शायद और ज़्यादा महंगा होगा। तो यहाँ पे यहाँ से आई थिंक अनदर 2.5 किलोमीटर बची है। तो और यहाँ से थोड़े बहुत स्नो वगैरह भी दिखना स्टार्ट हो गया है। बड़ी ऊपर वाली जो स्नो पिक्स है वो भी दिख रही है। हवा भी थोड़ी सी बड़ी है, तेज़ हुई है, ठंड भी है। मज़ा तो आ रहा है, चलो चलते हैं। सो नाउ वी आर क्रॉसिंग 22 कर्व्स वाला सेक्शन। इट्स अराउंड 1.5 किलोमीटर एंड इट्स द लास्ट स्ट्रेच। इसके बाद हम लोग टॉप पे पहुंच जाएंगे एंड इट्स क्वाइट स्टीफ, मतलब हालत ख़राब हो रखी है। 1.5 किलोमीटर में हम लोगों को अभी भी 1 किलोमीटर आई थिंक क्रॉस करना बाकी है। एंड जो ये पूरा जो 1.5 किलोमीटर है उसमें 22 कर्व्स आते हैं, दैट्स वाई ये वाले सेक्शन को 22 कर्व्स ऐसे बोला जाता है। हालत थोड़ी सी ख़राब है, चलो बढ़ते हैं आगे। Finally have reached the Triun top, which is at 2875 meter. It's not that much high, but and trek is also like beginners friendly, easy, but last के जो 1.5 किलोमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीफ है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द ऑल द ट्रेक्स लास्ट के 1-2 किलोमीटर इज़ लाइक नेवर एंडिंग। बट फाइनली हम लोग वो 1.5 किलोमीटर क्रॉस करके पहुंच गए। एंड व्यू देखो, जस्ट this entire range of Dhauladhar, it's just, oh my god, it's so awesome. यहाँ पे कुछ कैफ़ेज़ है, कॉटेज भी है। अभी इट्स अराउंड 4:30, तो हम लोग यहाँ पे ही स्टे करेंगे। देखते हैं स्टे का, क्योंकि हम लोग नीचे से कुछ बुकिंग वगैरह किए नहीं थे। पहले यहाँ पे देखते हैं कैफ़े में कुछ खाना पीना करना है, क्योंकि लंच तो हुआ नहीं है, भूख लगी हुई है। और ऑफ कोर्स यहाँ की सनसेट एंड सनराइज़ बोथ आर वेरी मच ब्यूटीफुल एंड फेमस। तो पहले करते हैं कुछ खाने का इंतज़ाम, उसके बाद यहाँ से बैठ के एंजॉय करेंगे यहाँ की सनसेट। We just ordered one Maggi and it's quite costly here. Trust me, this is one packet of Maggi and it's 100 rupees. वैसे हाँ, इतने रिमोट एरिया में क्या ही कर सकता है, बट ऐसे नज़ारों में और इतनी ज़बरदस्त भूख जो लगी है उसमें पहाड़ों वाली मैगी का मज़ा ही कुछ आ रहा है। तो पहले तो मैं यहाँ पे नज़ारों के साथ ये वाली मैगी एंजॉय करती हूँ, उसके बाद देखते हैं उधर स्नो लाइन है, उधर जाएंगे सनसेट देखने के लिए। So just have witnessed the beautiful sunset from Triun top and it's really mesmerizing. Actually this is my first trip of 2025 and उसी में मैंने ट्रैक प्लान कर लिए और जो सनसेट मैंने देखा है ना, लाइफ लॉन्ग याद रहेगी इसकी।
इट्स रियली ब्यूटीफुल। अगर आप त्रिउंड टॉप की प्लान कर रहे हो ट्रेकिंग की तो आई थिंक रुक जाना बेटर है, क्योंकि ये सनसेट मिस करने लायक नहीं है यार। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने स्टे की तरफ। एक्चुअली जो मैं बोली थी हॉस्टल से एक ग्रुप आ रही है, वो लोग मिल गए हैं, वो गाइड भी मिल गए हैं, तो वो हमें स्टे प्रोवाइड कर रहे हैं। देखती हूँ वहीं पे जा रहे हैं। इट्स थोड़ा सा जाना है, 1000 रुपीज़ पर पर्सन में वो शेयरिंग बेसिस पे टेंट भी है, कॉटेजेस भी है, वो सब कुछ दे देते हैं। तो अभी जाती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो दिखाती हूँ कैसे स्टे ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके साथ फूड वगैरह भी इंक्लूड रहता है, तो चलो जाके दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम त्रिउंड। कल जब तक हम लोग कैंपिंग स्पॉट पे पहुँचे थे तब तक अंधेरा हो गई थी, तो मैं दिखाती हूँ अभी कि कैसा था हमारा कैंप। वैसे नज़ारे देख सकते हो। आज सुबह थोड़ी सी क्लाउडी हो गई है एंड मैं सुबह सनराइज़ भी नहीं देख पाई क्योंकि उठने का ताकत नहीं था। एंड दिस इज़ द कैंपिंग साइट। ऐसे टेंट्स दिए जाते हैं, लाइक डबल शेयरिंग एंड ट्रिपल शेयरिंग वगैरह टेंट है, एंड कॉटेज भी है। आप रूम लेना चाहो तो रूम में भी ये लोग स्टे प्रोवाइड कर देते हैं। टेंट में स्लीपिंग बैग्स, ब्लैंकेट्स, एवरीथिंग सब कुछ है। एंड इसमें आपको ये लोग बॉनफायर वगैरह भी करवा देते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन। डिनर, ब्रेकफास्ट, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। तो हम लोगों को पड़े ऐसे तो 1000 रुपीज़ पर पर्सन ऐसे मिल जाते हैं आपको। अगर मतलब नीचे से अगर आप बुकिंग करके नहीं भी आ रहे हो तो ऊपर में भी आप यहाँ पे डायरेक्टली ऑन द स्पॉट भी कर सकते हो। बट हाँ, मतलब पीक सीज़न जो एक्चुअल सीज़न है उसमें शायद ना मिले अवेलेबिलिटी। ये हम लोग अभी कर रहे हैं जनवरी में, तो ये दिस इज़ नॉट द सीज़न फॉर ट्रैक। तो अभी इस टाइम में हम लोग स्पॉट पे हम लोगों को मिल गया, काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी थी। तो अगर आप लोग एक्चुअल सीज़न में कर रहे हो विच स्टार्ट्स फ्रॉम मार्च, तो उसमें आप लोगों को आई विल सजेस्ट कि नीचे से अगर स्टे करना है तो नीचे से आप बुकिंग वगैरह सब कुछ करके आए। अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट में पराठे सर्व किए गए हैं। पूरी भाजी भी था ना सुबह सुबह? मैं हाँ नहीं था, ओके। तो यहाँ पे पराठे मिल रहे हैं, पूरी भाजी वगैरह भी मिलता है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। ऑलरेडी इट्स 8:30। दिखते हैं कितने देर में नीचे पहुँचेंगे। सो वी हैव स्टार्टेड डिसेंडिंग बैक फ्रॉम आवर कैंप साइट। हम लोग अब फिर से नीचे जाएंगे। एंड वन लास्ट टाइम मैं आपको ये धौलाधर का ब्यूटीफुल सा व्यू दिखाने वाली हूँ। साथ ही मैं बताती हूँ कि यहाँ से कौन सी पिक है दिखती है। सो बेसिकली यहाँ से 3 पिक दिखती है। एक जो यहाँ पे है, यू कैन सी दिस वन कर्व, दिस इज़ कॉल्ड कैमल पिक। ये मिडल वाली जिसके ऊपर क्लाउड है, दैट इज़ कॉल्ड मून पीक। एंड यहाँ पे एक थर्ड पीक है जिसका नाम मैं भूल गई। सो बेसिकली यहाँ से ये 3 पीक दिखती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड त्रिउंड। यू कैन स्पेल इट एज ट्राइउंड, मीन्स 3 पीक दिखता है यहाँ पे। एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ धौलाधर रेंज। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। मीन्स अगर आप ट्रेकिंग पे इंटरेस्ट लेते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, सो दिस त्रिउंड ट्रेक इज़ बेसिकली इजी, बिगिनर्स फ्रेंडली। इसमें आपको कैंपिंग एक्सपीरियंस भी हो जाता है। मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था कैंप में स्टे करना एंड ऑल, एंड इट वाज रियली गुड। व्यू तो बहुत ही खूबसूरत है, नो डाउट। यहाँ से नीचे का पूरा धर्मशाला, मैक्लोडगंज एंड धर्मकोट सब का व्यू मिलता है। मतलब बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। लिटरली मन तो कर रहा है कि यहाँ पे और थोड़ी देर रुक जाए, बट वी हैव टू गो बैक। नीचे जाने में अराउंड 3 घंटा लगेगा नॉन स्टॉप, मतलब नॉर्मल स्पीड पे नॉन स्टॉप चलने पे। सो नीचे जाना इट्स नॉट डिफ़िकल्ट दैट मच। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी बेस कैंप से फिर से त्रिउंड टॉप के पास आके थोड़ा सा हम लोग वहाँ पे टाइम स्पेंड किए। एंड नाउ वी आर स्टार्टेड हेडिंग बैक। ऐसे तो नीचे उतरना मतलब उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा ऊपर आने जैसा, बट ये जो लास्ट वाला स्ट्रेच था ना, दैट इज़ 22 कर्व वाली सेक्शन, वो थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि उसका रास्ता ही ख़राब है। मतलब ऐसा है, पूरा पत्थर ऐसा वाला ट्रेल है।
तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, आफ्टर दैट इट विल बी ओके। सो चलो जल्दी से नीचे उतरना है क्योंकि आगे का देखना है। चलो चलते हैं पहले। तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी फिर से गल्लू टेम्पल के पास। ये देखो मेरे पीछे यहाँ पे है गल्लू टेम्पल। तो यहाँ तक हम लोग नॉन स्टॉप चले, बीच में एक बार रेस्ट लिए थे। तो ओवरऑल हम लोगों को बेस कैंप जहाँ पे रुके थे वहाँ से यहाँ तक आने में टोटल 3.5 घंटे के आसपास लगा, काइंड ऑफ नॉन स्टॉप विथ 1 सिंगल ब्रेक। तो नीचे उतरना उतना भी, मतलब ऊपर जाना भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, नीचे आना भी उतना नहीं। नीचे आते टाइम पूरा ही डाउन मिला वैसे। तो फ़िलहाल यहाँ तक तो ट्रेक अच्छे से हो गई है। अभी और अनदर लाइक 20 मिनट्स लगेगा नीचे हॉस्टल तक जाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर ब्रेक लेंगे, देखते हैं कुछ चाय वाय पियेंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे अपने हॉस्टल। It's been around 2 hours that I have returned from Triumph Trek and I checked into my hostel again. अभी फ्रेशन अप होके बैठे हैं थोड़ा। वैसे प्लान यहाँ पे आज रुकने का नहीं था। आई थॉट कि आई विल गो मतलब नीचे की तरफ कहीं पे जाऊँगी एंड विल स्टे ओवर देयर, बट आई वॉज रियली फीलिंग टायर्ड। सो मैंने यहीं पे एक दिन और एक्सटेंड कर लिया। वैसे मेरे पास 2 और दिन है जिसका मेरे पास कोई प्रॉपर प्लानिंग अभी तक नहीं है। आई विल ट्राई टू फिगर आउट समथिंग। अगर कुछ प्लान बन जाती है देन आई विल cover that in a separate video. So basically with this the Triumph Trek is successfully done and dusted. Also the trip to Dharamshala, specifically my very first trip of 2025, is successfully completed till now. So with this I'm just ending this vlog over here. I just hope कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है then don't forget to give it a like. अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जो मेरे से मिस हो गई हो या फिर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द आंसर टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। ऑल्सो अगर ये ट्रेक किसी के साथ प्लान करनी है देन शेयर द वीडियो विद देम एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब टू सपोर्ट मी एंड दिस चैनल। मिलेंगे बहुत जल्द विद अ न्यू डेस्टिनेशन इन अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय।